Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel स्पिरिचुअल गर्ल गाइडेंस। आज मैं डिस्कस करूँगी कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। बेसिकली हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, जिसमें से 7 मेन होते हैं जो हमारी स्पाइन जो है ये इस पे होते हैं, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक, हमारे हेड तक। तो ये 7 चक्रास होते हैं। फर्स्ट इज रूट चक्रा, सेकंड इज सैक्रल चक्रा, थर्ड इज सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, एंड दैट इज लास्ट 7 चक्र, दैट इज क्राउन चक्रा। ये हमारे क्राउन पे होता है, मीन्स हमारे हेड के बिल्कुल टॉप में होता है। तो क्या होता है, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति इन द सेंस क्या, एक शक्ति होती है जो हमारे रूट चक्रा में कुंडली मार के बैठी होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कुंडलिनी, बिकॉज यहाँ पे एक सर्प टाइप का, मीन्स सांप की शेप का कुछ यहाँ पे एक कुंडली मार के बैठा होता है। मतलब वो शक्ति सोई हुई होती है, जैसे हम रात को सोते हैं और देन मॉर्निंग में उठते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे एक शक्ति सोई हुई होती है। और जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं और उस शक्ति को जागृत करते हैं, मीन्स उसको एक्टिवेट करते हैं, तो क्या होता है, रूट चक्रा से वो सैक्रल चक्रा पे, एंड देन सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट, देन थ्रोट, देन थर्ड आई, एंड देन क्राउन चक्रा। तो क्या होता है, ये ऐसे ही जो ये सर्पेंट है, जो ये कुंडलिनी है, ये ऐसे मूव करके मतलब रूट चक्रा से क्राउन चक्रा पे पहुंच जाती है और यहाँ पे शिव का शक्ति से मिलन हो जाता है। तो बेसिकली ये शक्ति शिव से मिल जाती है क्राउन चक्रा पे। तो क्या होता है, कुंडलिनी बेसिकली क्या है, हमारा अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल्स हैं। जब वो शक्ति सोई हुई होती है तो हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लाइक जैसे हम जी रहे हैं, जॉब करते हैं, दिन शादी होती है, हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मीन्स लाइफ ये लाइफ साइकिल चलता रहता है जन्म मृत्यु का, और ये सोई रहती है जब तक हम इसे खुद से जागृत नहीं करते हैं। मेडिटेशन या साधनाएं करनी पड़ती हैं इसको जागृत करने के लिए। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे रूट चक्र है, आप डायमेंशंस की हेल्प से समझ, जैसे मैं रूट चक्रा पे, उस पर 1D हो गया, फिर उस पर 2D हो गया, ऐसे मतलब ये मतलब डायमेंशंस होती हैं, हायर डायमेंशंस हो जाती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई हो जाता है। जैसे क्या होता है, आप प्रमोट हो जाते हो, जैसे आप पहले नर्सरी में थे, देन आप KG में आए, फिर उसके बाद आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो आपका प्रमोशन हो रहा है, आप ज़्यादा सीख रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, आपको विजडम मिल रही है, आप अवेयरनेस के हायर लेवल पे जाते जा रहे हो। तो कुंडलिनी इन द सेंस ये नहीं कि आपको कुछ मतलब कोई चीज़ मिल जाएगी और आप कहोगे कि हाँ ये मिल गया मुझे, ये मेरी साधना का फल है। नहीं, क्या होगा, वो जो शक्ति है, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, वो दिखता है, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, बट वो होता है, जो उस हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली सेम। तो ये जो शक्ति जब ऊपर उठती है तो क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है, हमारा अवेयरनेस का लेवल बढ़ने लगता है, हम चीज़ों को जल्दी समझने लगते हैं, हमें विजडम मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है। तो ये है ये शक्ति। अब और आपको कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी मिलने लगती हैं, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हो जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, और आप तो कुछ फ्यूचर की झलकियाँ भी दिख जाती हैं, कुछ लोगों को साइकिक एबिलिटीज़ मिल जाती हैं, बट उसके लिए बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग, क्या है बेसिकली, आप जैसे एक चक्र, जैसे रूट चक्र है आपका, उस पे जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, जिस पे ऑलमोस्ट लोगों की होते हैं, मतलब जो ऑलमोस्ट लोग होते हैं, जैसे जैसे वो कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ती है, मीन्स वो शक्ति ऊपर उठती है, तो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है, आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हम भूत और भविष्य में ही रहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो ये पल है अभी है, ना तो इसका कोई पास्ट से कनेक्शन, ना ही इसका कोई फ्यूचर से कनेक्शन है, क्योंकि एग्जैक्टली जो अब हो रहा है वही हमारा
प्रेजेंट मोमेंट है। दैट्स वाई वी कॉल इट प्रेजेंट, बिकॉज ये गिफ्ट है, इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि कुंडलिनी अवेकनिंग है क्या चीज़, जब ये शक्ति आपके चक्रास से होती हुई ऊपर की तरफ जाके क्राउन चक्रा पे मिल जाती है, तो आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो बेसिकली ये कॉन्शियसनेस क्या है, मीन्स आपको विजडम नॉलेज मिलती है, प्लस आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप पहले नर्सरी में हो तो फिर केजी में जाते हो, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे ही कॉन्शियसनेस के भी लेवल्स आते हैं। आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो जब आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लग जाती है, आपकी सोल पर्ज होती है, देन आप स्पिरिचुअली अवेकन होने लगते हो, चीज़ों को अच्छे समझने लगते हो, आपको ये जो कुछ मिस्ट्रीज़ हैं प्लैनेट की समझ में आने लगती है। आप जो ये चीज़ें हो रही हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप हर चीज़ को एक मतलब ये नहीं, आप हर चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारी ज़िंदगी इसी में चली जाती है कि हर चीज़ को हम लेबल करते रहते हैं कि दिस इज़ करेक्ट और दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। तो हर चीज़ को हम इन दो चीज़ों में तोलते रहते हैं, बट हम रियलिटी को जब एग्जैक्टली एज इट इज़ देखते हैं, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट पुटिंग एनी लेबल ऑन इट, कि लाइक हर चीज़ को हम लेबल लगाते रहते हैं, नहीं ये सही है, ये गलत है, वो चीज़ नहीं होती। जो रियलिटी है एज इट इज़ हम उसको देखते हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ने लगता है। तो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता रहता है जब आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत ज़्यादा पीस में आने लगते हो, आपका माइंड शांत होने लगता है। जैसे हम स्लीप में होते हैं, क्या होता है, स्लीप में हम अनकॉन्शियसली मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। एग्जैक्टली सेम आप कॉन्शियसली जब मेडिटेट करते हो, मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, तो आप कुछ अनुभव करते हो, आपको कभी कभी लाइट्स भी दिखती हैं, कुछ डिफरेंट अनुभव होते हैं, तभी तो बोलते हैं आप एनलाइटन हो जाते हो। मीन्स आपके अंदर एक रोशनी, जो आपके अंदर का अंधकार है, मीन्स जो आपके अंदर की इग्नोरेंस है, जो डार्कनेस है, वो ख़त्म हो जाती है। आपको सब ट्रुथ दिखने लगता है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, आप कौन हो, आपकी आत्मा कौन है, आप कहाँ से आए हो, आपका पर्पस क्या है, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है लाइफ को लेके, आप क्लियर हो जाते हो कि अच्छा दिस इज़ माई लाइफ, हाँ दिस इज़ माई पर्पस, मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। तो बेसिकली हम अर्थ पे लेसन सीखते हैं और हमारी सोल जो है इवोल्व होती है, सोल इवोल्व होने लगती है। बॉडी और सोल क्या होता है, दोनों साथ मिल के काम करते हैं। वो बॉडी और जो सोल है आपस में कनेक्ट करते हैं, सोल भी समझ रही है सब, बॉडी भी समझ रही है कि अच्छा दिस इज ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये धीरे धीरे हमारे जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड होने लगती है, हम रियलिटी को एज इट इज़ देखते हैं और जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो हमारा सोर्स है, उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं और उस मोक्षा को, उस एनलाइटनमेंट को हम अचीव कर लेते हैं, जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है बेसिकली। और हम अपनी आत्मा को अच्छे जान जाते हैं, हम कौन हैं और हम क्या हैं। तो जब ये कुंडलिनी अवेकनिंग होने लगती है तो हम डिटैच होने लगते हैं, हमें जो ये मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस से जो आसक्ति हो गई है, मतलब इस चीज़ के पीछे हम जो हमारे को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में को ही हम रियलिटी समझते हैं, जो कि एक इल्यूजन है। ये जो बॉडी है ये भी तो एक इल्यूजन है, ये आज है कल नहीं है, बट आपकी जो सोल है वो अमर है और आप फिर इससे एनलाइटन होने लगते हो। तो कुंडलिनी अवेकनिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपका अवेयरनेस का लेवल है, जो आप प्रेजेंट मोमेंट में जा रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी समझने लग रहे हो। तो ये शक्ति जब ऊपर की उठती है, ये कुंडलिनी मदर जब ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारे क्राउन तक पहुंच जाती है, तो हमारे को जो कॉस्मोस है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, हम पूरे अवेयर हो जाते हैं अपने बारे में, खुद को जान जाते हैं और उस अल्टीमेट ट्रुथ को जान जाते हैं, दैट इज इट, और हम एनलाइटन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।
So let's have a nice day.